वेटिंग फैक्टर तो पूरी ही फैमिली थी। डाइट शेड्यूल नहीं बनाती थी, बट ये रहता था कि कंसिस्टेंटली हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया में मैं स्टार्टिंग से ही कभी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। सिर्फ व्हाट्सएप था मेरे पास मेजरली कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। मेरी इस बार ऑल इंडिया रैंक 114 आई है। So right now I'm 22 years old and it was my second attempt and 22 years old and it was my second attempt and I've been preparing since the last year of my college. So starting में आइडिया तो मेरे फादर का ही था कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो एंड मोटिवेटिंग फैक्टर तो पूरी ही फैमिली थी एंड रिलेटिव्स भी थे काफ़ी जिन्होंने फैमिली ने हमेशा मोटिवेट किया, इनकरेज किया एंड रिलेटिव्स की ब्लेसिंग्स भी थी साथ में। चैलेंजेस भी आए, सेटबैक्स आए। फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स 2 मार्क्स से रह गया था। सो उसके बाद बट आई वॉज श्योर कि अगर मैं 1 साल फुल टाइम प्रिपेयर करूँगी सो आई वुड डू बेटर। सो बस सेटबैक्स को पीछे रखा एंड बस सेल्फ बिलीव रखा कि हो जाएगा इस बार। सो कॉलेज के बाद मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल नहीं बनाती थी, बट ये रहता था कि कंसिस्टेंटली हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर किसी दिन मेरा मूड नहीं कर रहा या मैं नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई, सो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती थी, हाफ डे का या 1 डे का। उसके बाद स्टार्टिंग से नेक्स्ट डे से पूरा रीसेट होकर मोस्टली सुबह 8 बजे से या 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे के अराउंड तक मेरा रूटीन चलता था। सोशल मीडिया में मैं स्टार्टिंग से ही कभी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। इंस्टाग्राम भी मेरे पास नहीं था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। एक बार मैंने डाउनलोड किया भी था, बट मुझे लगा कि इससे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। सिर्फ व्हाट्सएप था मेरे पास मेजरली कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। उसके अलावा मुझे कभी फील नहीं हुआ। नहीं, स्टार्टिंग से मुझे ये था कि एक बार पूरे मन से प्रॉपर अटेम्प्ट देना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ किया था, मुझे था कि कुछ मेरी तैयारी पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी। मुझे था कि सेकेंड अटेम्प्ट मेरा प्रॉपर तैयारी के साथ होगा। उसके बाद जो भी रैंक आएगी या लिस्ट में नाम होगा या नहीं, उसके बाद उस हिसाब से हम प्लानिंग करने की सोचते जी। मेरा ये था कि स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट थी। पढ़ाई हमेशा मेरी रुचि रही है पढ़ाई में। मुझे ये था कि प्राइमरी मेरा फोकस पढ़ाई ही है। उसके अलावा जब ब्रेक्स लेने हैं ब्रेक्स लो, ज़्यादा फोर्स मत करो अपने आप को जब आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है। एंड ये आई थिंक स्कूल के साथ, कॉलेज की हैबिट के साथ, इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए मुझे ज़्यादा उस चीज़ में दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ इनकरेजमेंट ही थी एंड वो तो अगर मैं बोलती कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली मुझे अलाउ कर दे कि आप जो आपको मन कर रहा है वो करो। ठीक मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर रही थी। मैं तो बहुत देर के बाद ऐसा हुआ कि अच्छा हो गया है। मतलब हम तो इतनी खुश हुए कि बता ही नहीं सकते शब्द ही नहीं है। क्या नहीं, बच्चे को फोर्स नहीं करो बस। मैं तो इतना ही, हमने अब कभी भी इसको फोर्स नहीं किया कि कर। और ये पढ़ाई में शुरू से ही होशियार रही है। मतलब हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट ही आई है आज तक, कॉलेज टाइम में भी और स्कूल टाइम में भी। क्या नाम है आपका? पूनम गुप्ता। किसी भी पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसके सामने ही तरक्की करें और यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम इतनी छोटी उम्र में पास करें, तो ये इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हौसला करने वालों के लिए कोई भी दुनिया दूर नहीं होती। मेरी बेटी को मैं मैसेज बहुत सालों से दे चुका हूँ। वो जो है ना देश की सेवा करेगी और देश के लिए एसेट्स बनेगी और देश के लिए जो भी सरकार इसको जिम्मेदारी देगी उसको पूर्णतः निर्वाह करेगी। रमेश गुप्ता, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत।